शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। भवानि शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थलीश्वरम्। तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना आन जीव आवर का जाना विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। कड़ा साफ दिखियो, साफ है सब्जी में थी। तो आइए भाव जगत में विश्वास को और गति प्रदान करें। घटना तो कुछ सदियों पहले की ही है कि जब मेहता नरसिंह कृष्ण भक्ति के भाव में लीन रहते थे। उन्हें कृष्ण की भक्ति के सिवाय और कोई काम नहीं सूझता था। वो अपने बड़े भाई के परिवार के साथ रहते थे। जब मेहता नरसिंह कोई काम काज नहीं करते थे तो परिवार में उन्हें बहुत प्रताड़ित किया जाता था। उनके बड़े भाई भी नरसिंह जी की अकर्मण्यता पर आए दिन कुपित होते रहते थे, किंतु मेहता नरसिंह अपने कृष्ण के स्मरण में इतने खोए रहते थे कि इन सभी प्रताड़नाओं का उनके मन मस्तिष्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। इन सभी घटनाओं के चलते गांव एवं समाज भी उन्हें सताने लगा। इसके उपरांत भी नरसिंह जी अपना जीवन अपने इष्ट को समर्पित कर भाव में लीन रहते थे। एक दिन मेहता नरसिंह जी को उनकी भाभी ने एक ऐसा ताना मारा कि वो सहन नहीं कर पाए। भाभी ने कहा, बड़े भक्त बने फिरते हो, भक्ति का आडंबर करते हो, गांव समाज को मूर्ख बनाते हो, किसी और का कमाया हुआ खाते हो। यदि तुम्हारा ईश्वर के प्रति समर्पण है तो उन्हें क्यों नहीं कहते कि वो तुम्हारा भरण पोषण करें, तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। बहुत हो गया ये नाटक। यदि इतनी ही तल्लीनता एवं तुम्हारा विश्वास है तो उन्हीं के पास रहो और
उनसे ही अपनी आजीविका चलाओ। इस घर का त्याग कर दो, निकल जाओ इस भवन से। देखती हूँ तुम्हारा परमात्मा कितने दिन तुम्हारा वहन करता है। नाच गान कीर्तन श्रद्धा भक्ति और भगवान के नाम से समाज को बहुत भ्रमित किया है तुमने। चले जाओ यहाँ से। मेहता नरसी ने कहा, भाभी आप मुझे जो चाहे कह लो, पर मेरे इष्ट को अपमानित ना करो। जब मेहता नरसी की भाभी द्वारा इसकी पुनरावृत्ति की गई तो भगत नरसी यह सहन नहीं कर सके और चले मेहता नरसी गोपनाथ महादेव की ओर। हृदय में प्रभु का विश्वास लिए, दीनता का भाव लिए वहां पहुंचकर मेहता नरसी ने महादेव के शिवलिंग को अपने आश्लेष में ले लिया और 7 दिन तक महादेव से निपटकर महादेव भाव में चले गए और गाने लगे राग की लाल और चले गए महासमाधि में। नीलकंठ महादेव स्वयं प्रकट हुए। तथा नरसिंह की महासमाधि अवस्था बोला, हे प्रभु आप स्वयं प्रकट हुए, मैंने आपको कष्ट दिया, मुझे क्षमा करें प्रभु, पर मैं आपके होने न होने का कोई भी आरोप प्रत्यारोप मुझ पर करें, आपको अपयश दें, ये मैं सहन नहीं कर सकता। गोपनाथ के प्रांगण में नीलकंठ महादेव की आकाशवाणी हुई, भागवत मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ, वर मांगो। नरसिंह ने कहा, अब कछनाथ न चाहे मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिर भी भैया कुछ लेना नहीं चाहते हैं तो मुझे भगवान श्री कृष्ण के महाराज दर्शन की प्रबल इच्छा है। वृंदावन की मंदिर में जहाँ महादेव को भी गोपी का रूप लेकर प्रवेश करना होता है, महादेव ने मेहता नरसी को पूर्णिमा तक प्रतीक्षा करने को कहा और पूर्णिमा के दिन गोपनाथ महादेव की प्रांगण में महादेव ने मेहता नरसी पर करुणा में दृष्टिपात किया और नरसी जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की। हाथ में मसाल लिए मेहता नरसी ने भगवान श्री कृष्ण का रास पूर्णिमा की रात्रि में अपने आत्म प्रकाश में यह महाराज प्रत्यक्ष देखा।
नित्यं भगवतो लोकप्रियः जगद्विदहनं तभी महादेव के सिर से साड़ी का पालन गिरा तो भगवान कृष्ण ने पूछा, महादेव आप चाल रही है, लाइट चाल रही है, लाइट चाल रही है, लाइट चालू हुई तस्वीर में प्रोजेक्ट रहता है, आप भी और प्रोजेक्ट बढ़िया हाँ प्रभु, रास में विक्षेप
हाँ ठीक है इतना नरक हो चुका है ठीक महाराज है में, हाँ वो जल जाएगा। यूट्यूब पर डालना है पहले पूरी उसे संभालो, क्योंकि उसकी मसाल का ईंधन डाल दिया मुझे खत्म हो चुका है। मसाल पूरी जल चुकी है। अब उसका हाथ रक्त ईंधन के साथ जल रहा है। वो अपने देहाभिमान को जलाते हुए महाराज में विलीन हो रहा है। महादेव के कहने पर जब भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह को देखा तो स्वयं श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए और मेहता नरसिंह को स्पर्श करते ही तंबा पुलिस गई सब पीड़ा। भगवान रास राशीश्वर का स्पर्श होते ही भक्त नरसिंह जी की सारी पीड़ा चली गई एवं तन तंदुरुस्त हो गया। भगवान शिव एवं श्री कृष्ण ओझल हो गए और मेहता नरसिंह महाभाव समाधि में लीन हो गए। मेहता नरसिंह जी के विश्वास ने गोपनाथ महादेव के ब्राह्मण में साक्षात भगवान शिव को प्रकट कर भगवान श्री कृष्ण का महाराज गोपी भाव में प्रवेश कर स्वयं अनुभव किया, जिसका प्रमाण आज भी गोपनाथ महादेव के ब्राह्मण में साक्षात है। आवश्यकता है दृष्टि की, विश्वास क्या नहीं कर सकता।